हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कान्हा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज से हम एक्सेल का ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे सब्सक्राइबर के बहुत सारे कमेंट्स थे कि सर एक्सेल का जो वीडियो बना दीजिए, ठीक है ना। तो एक्सेल का वीडियो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे एक्सेल को, क्योंकि एक्सेल एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों के क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएँ होती हैं। तो हम एक इंटरव्यू लेवल का एक्सेल सिखाएंगे, जिसमें इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या एक प्रोफेशनल जो यूज़ करता है जिन ट्रिक्स एंड टिप्स को, वो भी हम साथ ही साथ में क्लियर करेंगे। और हमारे वीडियोस जो भी रहेंगे वो 10 से 15 मिनट के 20 मिनट के वीडियो रहेंगे, ठीक है ना। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आप लोग बोर ना हो। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम एक्सेल का जो फर्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारा इंट्रो पार्ट रहेगा, कि एक्सेल का इंट्रोडक्शन क्या रहता है, इसका इंटरफेस कैसी रहती है। तो इस तरीके के हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे के होम इंसर्ट जितने भी मेनू है सब क्लियर करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इससे ये सब नॉलेज आपको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो आए वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो आइए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम पे चलते हैं और वहीं बनाते हैं ट्यूटोरियल, ठीक है। लेट्स गो फ्रेंड्स। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जो जैसे कि हमने कहा था हम ट्यूटोरियल बनाएंगे एक्सेल का, तो वही हम आज ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें एक्सेल को कैसे ओपन करना है ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए इसके एक्सेल ओपन करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिसमें से पहला तरीका होता है, आपको यहाँ सर्च बार में जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है एक्सेल। तो यहाँ पे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। ये आप जो भी आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है 2010 2022 जो भी पड़ा हुआ है उसको आप वो दिखेगा आपको यहाँ पे, तो उसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है ना। जैसे कि मैंने ये ओपन कर लिया है, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, आपको विंडो बटन के साथ में R प्रेस करना है और यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल ये क्या होता है, एक्सेल होता है कमांड नेम, क्योंकि रन बॉक्स में जो भी आप नाम लिखते हैं किसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, वो उसका कमांड नेम ही होता है। तो एक्सेल आपको लिखना है, ओके करना है, तो इस तरीके से एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, आपको स्टार्ट मेनू पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये देखिए यहाँ पे मिल गया हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको जाना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके हमने बता दिए आपको एक्सेल ओपन करने के। या एक्सेल की फ़ाइल कोई आप यहाँ से भी बना सकते हैं। आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, फिर आपको आना है न्यू फोल्डर में, न्यू में आने के बाद आपको यहाँ पर एक्सेल का वर्कशीट मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर दें और इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें। ये आप एक्सेल यहाँ फाइल से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्सेल देखिए हमारा क्या है, ओपन हो चुका है। अब एक्सेल का इंटरफेस समझते हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, ये एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका रहता है एक्सेल का, ठीक है। ये आपकी सबसे ऊपर वाली पट्टी होती है जिसका नाम होता है टाइटल बार। तो ये हमारी टाइटल बार हो जाती है, और इसी टाइटल बार पर आपका देखिए यहाँ पे लिखा होता है न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, है ना। यानी कि एक्सेल का जो वर्कशीट रहता है वो यही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम जो है एक न्यू इसको यहाँ से बंद कर देंगे, और एक हम नॉर्मल यानी विंडो के साथ R करके एक्सेल को ओपन करते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बुक 1 के नाम से आपकी फ़ाइल आई है। दोस्तों क्या था कि जो पहले हमने ओपन किया था तो उसमें आपका क्या था, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट, यानी कि जो न्यू फाइल हमने ली थी न्यू ऑप्शन से, वही है यहाँ पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से, यहाँ पे वर्कशीट के नाम से था। और अभी जो हमने ओपन की है वो बुक 1 के नाम से इसकी फ़ाइल है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट फाइल नेम सेट करके पहले से ही रखता है, जिसका नाम होता है बुक 1, ठीक है। तो बुक 1 क्या होता है, ये एक आप बुक की तरीके से यूज़ समझ सकते हैं कि एक बुक होती है, उसमें जैसे बहुत सारे पेज होते हैं, पन्ने होते हैं, वैसे ही आप समझिए कि बुक 1 क्या होता है। बुक 1 फाइल का नाम होता है। इस फाइल के अंदर आपकी बहुत सारी सीट्स आप ले सकते हैं, जैसे सीट 1, सीट 2, सीट 3, अभी यहाँ क्लिक करके सीट 4, ऐसे करके कई सारी सीट्स आप ले सकते हैं।
ठीक है। तो बुक का नाम यानी कि फ़ाइल का नाम आपको यहीं पर मिल जाएगा, डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है बुक नेम। अभी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या होता है, एप्लीकेशन का नाम होता है, जिस सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर ये हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो ये टाइटल है इसका एप्लीकेशन का, इसीलिए इस पट्टी का नाम है टाइटल बार। ठीक है ना। तो अभी इधर देखेंगे टाइटल बार के लेफ़्ट साइड में एक छोटी सी टूल बार है जिसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें 2-3 ऑप्शन पहले से दिए रहते हैं, जैसे कि आपका सेव का, अंडो का, रेडो का, ये ऑप्शन दिए रहते हैं। और साथ में यहाँ पर एक बटन मिलता है। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू, ओपन, सेव, कौन से ऑप्शन आपको यहाँ पे रखने हैं वो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। जैसे मुझे रखना है ईमेल का, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल का भी यहाँ पे एक आइकॉन हमें दिखने लग जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ नीचे ऑप्शन मिलेगा शो बेलो द रिबन। हम चाहें तो ये क्विक एक्सेस टूल बार को इस रिबन के नीचे भी ला सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक कर दिए तो ये देख सकते हैं ये हमारी रिबन होती है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ये आ गई है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, अगर फिर से वही रखना है तो आपको यहाँ राइट क्लिक करना है और शो अबव द रिबन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी हो जाती है क्विक एक्सेस टूल बार। और इसी टाइटल बार पर आपको राइट साइड में 3 बटन मिल जाते हैं। मिनिमाइज का बटन, ये आपका रिस्टोर डाउन का बटन और ये आपका क्लोज का बटन। ठीक है ना। मिनिमाइज़ क्या होता है, मिनिमाइज़ पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन जो एक्सेल खुला हुआ था वो हमारी स्क्रीन से हट जाता है और वो कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है हमारा टास्क बार पर। टास्क बार दोस्तों कौन सी होती है, नीचे कंप्यूटर स्क्रीन में यानी जो आपकी सबसे नीचे वाली पट्टी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टास्क बार। तो यहाँ देख सकते हैं ये टास्क बार पर यहाँ पर नीचे साइड में ये एक्सेल के विंडो खुला हुआ है। यानी मिनिमाइज़ करने पर आपका ये जो कंप्यूटर एक्सेल है कंप्यूटर स्क्रीन से बंद हो जाता है और आपका यहाँ पर शो होने लग जाता है। ठीक है, अगर दोबारा से ओपन करना है तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारा एप्लीकेशन फिर से ओपन हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन रहता है रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन पे क्लिक करने से यह विंडो हमारी छोटी हो जाती है, एक्सेल की विंडो। जैसे कि अभी देख सकते हैं एक्सेल की विंडो छोटी हो गई है। इसको हम चाहें तो यहाँ पर जब किनारे पे लेके जाते हैं एक्सेल की विंडो के बॉर्डर पर तो आपको एक तीर का निशान मिलता है, तो आप यहाँ से चाहें छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं। फिर आपको ऊपर साइड में भी आपको मिल जाएगा, ऊपर के बॉर्डर में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा एक तीर का निशान आता है। ये देखिए आ रहा है, जा रहा है, तो यहाँ से पकड़ के आप इसको ऊपर की तरफ खींच सकते हैं, नीचे की तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो अपनी आवश्यकता अनुसार इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी दोबारा जब हम इसी बटन के ऊपर ले जाते हैं तो ये हमारा आ जाता है, तो इसका क्या नाम होता है, दोबारा जब हम इसके ऊपर ले रखते हैं तो इसका नाम आता है मैक्सिमाइज़। ठीक है, अगर हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारा फिर से फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ये रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज़ ये एक ही बटन का नाम होता है। जब ये फुल स्क्रीन होती है तो रिस्टोर डाउन लिख के आता है और जब आपका छोटी विंडो में होता है तब मैक्सिमाइज़ लिख के आता है। फिर हमारा लास्ट वाला जो गुड़े का सिंबल बना हुआ है इसको क्लोज बटन कहते हैं। अगर यहाँ हम क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगा। जैसे बंद होने से पहले ये मैसेज दे रहा है, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस यू मेड टू बुक 1। क्या आप इसमें कोई सेव जो भी किया है वो सेव करना चाहते हैं तो आप सेव कर सकते हैं, नहीं सेव करना चाहते तो नहीं सेव कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर ये बॉक्स चाहते हैं जैसी की तैसी विंडो रहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी अगली टूल बार जो हमारी आती है वो होती है मेनू बार। ठीक है, ये टाइटल बार के जस्ट नीचे ये मेनू बार होती है जिसमें हमारे मेनू होते हैं, जैसे फाइल मेनू, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। देखिए क्या होता है, नॉर्मल विंडो में एमएस एक्सेल की जो नॉर्मल विंडो रहती है उसमें आपके टोटल 8 मेनू रहते हैं। ठीक है, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है, और इसी साइड में इसी मेनू में आपको इधर इस साइड में मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज का भी ऑप्शन मिलता है और हेल्प का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हमें कुछ भी सहायता चाहिए तो हम यहाँ हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है, जैसे कि आप F1 जैसे ही प्रेस करते हैं वैसे ही एक्सेल हेल्प यहाँ पे खुल जाता है। अब आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो जो भी जिससे भी रिलेटेड, जिस ऑप्शन से भी रिलेटेड आपको कुछ जानकारी चाहिए वो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए चार्ट्स देखने हैं तो चार्ट यहाँ पे सब कैटेगरी लिखा हुआ है, क्रिएट चार्ट कैसे बनाए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक्स में क्विक स्टार्ट चार्ट, क्रिएट चार्ट, ऐसे करके देखिए यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको चार्ट कैसे डिज़ाइन करना है वो आपको बताएगा। ठीक है ना, तो आप हेल्प ले सकते हैं।
अगर आपको इंग्लिश आती है तो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा मिनिमाइज़ और रिस्टोर डाउन, ये हमारी फ़ाइल के लिए होता है, ये पूरा एप्लीकेशन मिनिमाइज़ नहीं होता है। जैसे यहाँ क्लिक कर देंगे तो हमारी फ़ाइल मिनिमाइज़ होकर यहाँ पर आ जाती है, और फिर से क्लिक करते हैं तो फिर से हमारा खुल जाता है। और ये मैक्सिमाइज़ रिस्टोर डाउन एक ही बटन होता है, ये मैक्सिमाइज़ अभी हो गया है। अगर यहाँ फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा मैक्सिमाइज़ हो जाएगा और ये हमारा रिस्टोर डाउन हो जाएगा। रिस्टोर डाउन पे विंडो छोटी होती है, जैसे कि हमने पहले बताया था। क्लोज़ कर देंगे तो ये बुक 1 के नाम से जो फ़ाइल है ये हमारी बंद हो जाएगी। जैसे कि हमने इसको क्लोज़ कर दिया और अभी डोंट सेव कर दिया, तो हमारी यहाँ पर देख सकते हैं टाइटल बार पे जो फ़ाइल का हमारा फ़ाइल नेम था बुक 1 के नाम से, वो हमारी बंद हो चुकी है फ़ाइल। अब हम चाहें तो न्यू फ़ाइल ले सकते हैं। न्यू फ़ाइल लेने के लिए आपको फ़ाइल मेनू में जाना है और न्यू पर क्लिक करना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है, तो हमारी न्यू फ़ाइल आ जाएगी। तो इतना भी समझ में आऊँगा कि इन तीनों बटन का यूज़ क्या होता है, ठीक है। मेनू बार के नीचे हमें एक यहाँ पर बड़ी सी पट्टी मिलेगी, जो इसकी हाइट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही होती है। तो ये पट्टी किस चीज़ को दी, इसको बोलते हैं रिबन, ठीक है ना। रिबन में ही सारे ऑप्शन हमारे जितने मेनू होते हैं, मेनू के सारे ऑप्शन हमें यहीं दिखाई देते हैं। जैसे फ़ाइल मेनू को छोड़ करके फ़ाइल में आपकी लिस्ट आती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट नीचे की तरफ। अभी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू, इन सब में जो भी ऑप्शंस होते हैं वो हमें रिबन में ही दिखाई देते हैं। जैसे अभी हमने होम में क्लिक किया तो ये होम में दिखाई दे रहे हैं। इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में दिखाई देंगे, इंसर्ट के सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। पेज लेआउट कर रहे हैं तो पेज लेआउट के सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि रिबन में क्या दिखाई देता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसके जस्ट नीचे हमें एक फार्मूला बार मिल जाती है। ये जो A1 करके FX करके पट्टी बनी हुई है, इसको कहते हैं फार्मूला बार। अभी फार्मूला बार आपकी 2 भागों में डिवाइड होती है, एक इधर की यानी यहाँ से पहले की, जिसको कहते हैं नेम बॉक्स। तो ये हमारा नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है, जिस खाने में हम यहाँ पर देखिए खाने बने हुए हैं बहुत सारे, इन खानों को हम सेल कहते हैं और ये सेल का नाम हमें यहाँ दिखाता रहता है नेम बॉक्स में, ठीक है। फिर ये FX मतलब फंक्शन होता है। यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो हमारा जो है एक्सेल में जो भी फार्मूला फंक्शंस वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये फार्मूला बार होता है फार्मूला अप्लाई करने के लिए। फार्मूला अप्लाई करने के लिए जो है यहाँ पे एक फार्मूला बार दिया रहता है, जिसमें हम फार्मूला कोई भी अगर लगाना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नीचे का एरिया। देखिए ये जो नीचे का एरिया होता है इसको कहते हैं हम सीट। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। तो ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 सीट्स मिलती हैं हर एक बुक में। जब भी हम एक्सेल ओपन करेंगे तो 3 सीट मिल जाएंगी। 3 सीट में अभी हम समझते हैं ये ABCD लिखा हुआ ये क्या होता है, 1 2 3 लिखा हुआ क्या होता है। तो दोस्तों समझ सकते हैं यहाँ पर ये ABCD करके ऐसे लिखा हुआ है, ये हमारी कॉलम्स होते हैं। जैसे कि हम A पर क्लिक कर देते हैं तो ये नीचे तक कॉलम दिखाई दे रहा है। D पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम दिखाई दे रहा है नीचे तक। F पर क्लिक करते हैं तो पूरा नीचे तक कॉलम दिखाई दे रहा है। तो ये हमारी कॉलम्स होते हैं। और इधर 1 2 3 करके ये हमारी रो होती हैं, मतलब लाइनें है ना, पंक्तियाँ। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 9वीं लाइन, 10वीं लाइन ऐसे करके यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि जब एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन से, यानी रोज़ और कॉलम के इंटरसेक्शन से आपके ये बॉक्सेस तैयार होते हैं। जब आपका ई वाला कॉलम ऐसे क्रॉस करेगा और यहाँ से रो ऐसे क्रॉस करेगी, तब आपका क्या होता है, एक सेल ऐसे खाने बनते हैं। और इन खानों को हम क्या कहते हैं, इन खानों को हम कहते हैं CELL सेल, ठीक है ना। अब सेल का मतलब कोठरी भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा बॉक्स जो चारों तरफ से बंद होता है उसको हम सेल कह सकते हैं। और एक्सेल में दोस्तों क्या होता है, हर एक सेल का नाम होता है। जैसे इस सेल का नाम यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, E3 आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ये हमारा क्या होता है, E3 होता है, ठीक है। तो ये E3 वाली सेल हो जाती है। अब E क्या है, ये E वाले कॉलम में लिखा हुआ है और 3 नंबर वाली रो में है, इसलिए इस सेल का नाम E3 है। अगर हम दूसरी सेल का पता करें, इस सेल का पता करें, तो इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का नाम क्या है, ये K वाला कॉलम हाईलाइट हो रहा है और 8 वाली रो हो रही है, तो इस सेल का नाम है K8, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये सारी सेल्स बनती हैं जो रो इन कॉलम के इंटरसेक्शन से बनती हैं। इनको हम सेल नेम या सेल रेफरेंस भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं कि एक सीट जो यहाँ पे सीट 1 आती है, एक सीट में लगभग कितने कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स देखने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और कीबोर्ड से राइट एरो को प्रेस करेंगे
तो हम पहुंच जाएंगे लास्ट कॉलम में जिसका नाम होता है XFD। दोस्तों यहाँ से जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ XFD, ठीक है ना। तो XFD लास्ट कॉलम का नेम होता है। अभी यहाँ पे हम ये कितने नंबर का कॉलम है, यानी लास्ट टोटल कितने कॉलम्स होते हैं ये भी हम जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा छोटा सा। उसके लिए बराबर लगाएं। बराबर लगाने के बाद आप टाइप करें COLUMN, कॉलम में टाइप करें, ब्रैकेट ओपन करें और ब्रैकेट क्लोज़ करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फार्मूला बार में शो हो रहा है फार्मूला क्या लगाया हुआ है, बराबर लगाया है COLUMN, कॉलम नो ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर कर दिया। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम की संख्या कितनी है। यहाँ पे कॉलम की संख्या है 16,384, यानी एक्सेल में 16,384 कॉलम होते हैं। दोस्तों क्या होता है कि एक्सेल 2007 से पहले के जो भी एक्सेल आते थे उनमें आपका जो कॉलम की संख्या होती थी वो 256 होती थी। अभी जो आ रही है वो 16,384 आ रही है, ठीक है। अभी हमें ये लास्ट कॉलम में है। अगर हमें पहले कॉलम में आना है तो कंट्रोल बटन के साथ में लेफ़्ट एरो की दबाएंगे तो हमारा पहले कॉलम में आ जाएंगे, ठीक है। तो कॉलम की संख्या आपको पता हुई 16,384 होती है और लास्ट कॉलम का नाम XFD होता है। अगर हम आगे बात करें तो हमारा रोज़ कितनी होती हैं, एक सीट में रो की संख्या कितनी होती है। जैसे कि अभी हम बढ़ाते रहें तो ऐसे करके बढ़ाते रहेंगे, कई घंटों लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत टाइम लगता है आपको बढ़ने में क्योंकि इसकी संख्या लाखों में होती है। अब कितनी होती है एक्चुअल में उसको देखते हैं। पहले कंट्रोल बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे सबसे लास्ट में जहाँ पे लिखा हुआ है 10,48,576। तो ये आपकी रो की संख्या होती है। रो की संख्या कितनी होती है 10,48,576, ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है 10,48,576 रो होती हैं और आपका कॉलम की संख्या कितनी होती है 16,384, ठीक है। तो अभी हम पहुंच जाते हैं पहली रो में। पहली रो में जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में अप एरो यानी ऊपर वाला एरो प्रेस करना है। आप आ जाएंगे सबसे 1 नंबर वाली रो में, ठीक है। आप ये रो और कॉलम की संख्या यहाँ से भी देख सकते हैं। जब आप यहाँ सीट पर यहाँ इस कॉर्नर वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और लेफ़्ट बटन दबा के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो आपको यहाँ पे ऊपर नेम बॉक्स में यहाँ दिख सकता है 10,48,576 रो होती हैं। आर बना हुआ है मतलब रो, 16,384 कॉलम, ठीक है ना, जो जिसका सी बना हुआ है। आपकी जो एक्टिव सीट होती है, अब यहाँ से होता क्या है, जब आप यहाँ कॉर्नर में क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी सीट सेलेक्ट हो जाती है और जब आपकी कोई सिलेक्शन बना होता है तो उसमें जो वाइट कलर की सेल दिखती है उस सेल को हम कहते हैं एक्टिव सेल, ठीक है। ये सेल हमारी एक्टिव होती है। एक्टिव का मतलब होता है कि ये सक्रिय है। अभी जो भी हम टाइप करेंगे तो इसी में टाइप होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया होगा कि ये इंटरफेस यहाँ तक कैसा रहता है। फिर हम आगे बात करेंगे कि हमारी सीट्स जो होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 मिलती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है। लेकिन क्या हम इन सीट का नाम भी बदल सकते हैं? तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? आपको जिस सीट का नाम चेंज करना है उसके ऊपर राइट क्लिक करें, यहाँ पर रीनेम करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, जैसे कि हम रीनेम करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया स्टूडेंट एडमिशन डेटा, ठीक है। तो ये सीट, इस सीट का नाम क्या हो गया है, स्टूडेंट एडमिशन डेटा हो गया है। अब इस सीट में हम जो भी बनाएंगे वो हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट एडमिशन डेटा बनाएंगे। यानी कि आप ये नाम अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हैं। अगर इसमें आपको कलर करना है तो आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप कलर में जाना है और यहाँ से कोई भी कलर आप ले सकते हो। अब देखिए, आप जब आप ये बॉक्स कोई दूसरी सीट खुला होगी तो इसका कलर ये दिखेगा, अगर यही सीट खुला होगी तो पूरा कलर नहीं दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी अगर कोई सीट डिलीट करनी है तो आप यहाँ जाके डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन दिया रहता है। अगर मूव करना है तो आप कहीं मूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो अभी के लिए हम इसका थोड़ा सा बता दिए। अभी सीट क्या रहती है, अगर कोई नई सीट हमें इंसर्ट करनी है तो हम यहाँ पर जाएंगे, ये ऑप्शन होता है न्यू वर्क सीट का, इंसर्ट वर्क सीट का। यहाँ क्लिक करेंगे तो 4 नंबर की सीट, 5 नंबर की सीट, 6 नंबर की सीट आ चुकी है। न्यू सीट जो है इंसर्ट करने की शॉर्टकट ये होती है, वो आपकी शिफ्ट के साथ F11 होती है। तो यहाँ से आप ला सकते हैं। अभी आपसे कई प्रश्न पूछा जा सकता है कहीं इंटरव्यू वगैरह में कि न्यू सीट वर्क सीट जब हम इंसर्ट करते हैं तो सीट किस तरफ आती है, तो आपको बताना है लेफ़्ट साइड में आती है। क्योंकि अभी देखिए एक्टिव सीट हमारी कौन सी है, 6 नंबर वाली हमने खोल के रखी है। अभी जब हम शिफ्ट के साथ F11 प्रेस कर रहे हैं तो जो इसके बाद वाली यानी 7 तो पहले आ गई थी, अब ये आई है 8वीं सीट। तो 8वीं सीट कहाँ ही है, 6 नंबर सीट से पहले आई है, यानी लेफ़्ट साइड में।
अगर आप यहाँ से क्लिक करके करते हैं तो राइट साइड में आएगी, जैसे 9 नंबर की यहाँ आई है, फिर से क्लिक कर रहे हैं तो 10 नंबर की आ रही। क्लिक करके आप इंसर्ट कराएंगे तो राइट में आती है, और शॉर्टकट की से करेंगे शिफ्ट के साथ F11 से करेंगे तो आपका जो है लेफ़्ट साइड में आएगी। अभी यहाँ पे पेज का, हालांकि सीट इतनी बड़ी होती है तो स्क्रॉलिंग के लिए यहाँ पर स्क्रॉल बार मिल जाती है आपको, जिसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार भी मिल जाती है, जिससे आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। ठीक है, अब इसके जस्ट नीचे आपको एक स्टेटस बार मिल जाती है, जहाँ पर आपको यहाँ पर रेडी दिखाई देगा, यानी कि आप कम कर सकते हैं इसमें, ये रेडी है सीट आपकी। अभी यहाँ पे कुछ व्यू मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे कि नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और ये पेज ब्रेक व्यू है ना। तो इन व्यू का यूज़ हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। अभी यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, एक जूम आउट का और दूसरा जूम इन का। ठीक है, जैसे कि माइनस वाला बटन रहता है जूम आउट होता है, और जो प्लस वाला रहता है जूम इन रहता है। इसको हम यहाँ से इधर उधर, ये हमारा पॉइंट रहता है, यहाँ से हम पकड़ के इधर उधर इसको जूम कर सकते हैं, जूम कम कर सकते हैं। अभी जो एक्सेल रहता है, एक्सेल में सबसे कम जूमिंग रहती है 10%, और ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम जूमिंग जो रहती है वो आपकी कितनी रहती है 400%। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये 400% मैंने जूम कर दिया। डिफ़ॉल्ट जूमिंग क्या रहती है? डिफ़ॉल्ट जूमिंग रहती है 100%। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तो था एक्सेल का इंटरफेस जो आपको समझना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी केसेस में इससे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। जैसे कि कभी आपका प्रश्न आ सकता है कि बुक 1 जो फाइल नेम डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, तो बुक 1 होता है। ठीक है, तो अब हम आगे जो अगली टॉपिक में बताएंगे वो बताएंगे फ़ाइल मेनू से रिलेटेड, फ़ाइल मेनू के सारे ऑप्शन, ये फ़ाइल मेनू के ऑप्शंस क्या होते हैं, फिर हम होम बताएंगे, इंसर्ट, ऐसे ऐसे करके हम आगे की वीडियो में कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे वीडियो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक